मित्रों, आप सबको नमस्कार और जय मसीह की। मैं हूं आपका प्रिय मित्र पास्टर राजकुमार और हम लोग लेकर चल रहे हैं आप सबका प्रिय कार्यक्रम वचन से प्रकाश। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिसने हमें अपने वचन के प्रकाश में लेकर के आया है। मैं आज आप लोगों को एक बार फिर से वचन के प्रकाश में ले जाना चाहता हूं और आज का जो वचन है वो परमेश्वर के पवित्र वचन में से 6 अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार उसमें से लिया गया है, जो कि चेलों के विश्वास के बारे में है। और चेलों का जो विश्वास है, कभी वो डगमगाता था, कभी वो सोचते थे, कभी वो मजबूत होते थे और कभी कभी वो डामाडोल होते थे। तो ये जो विश्वास है चेलों का, विश्वासियों का, इसी विश्वास के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह शिष्यों के जो भीड़ थी, उस भीड़ में से, यहूदियों की भीड़ में से प्रभु यीशु मसीह को कुछ बात करनी थी। और वो बात कर रहे हैं कफरनहूम नाम का एक शहर है और उस शहर में एक आराधनालय था। तो आराधनालय के अंदर में भीड़ बैठी हुई थी और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर स्वर्ग से उतरा हुआ भोजन, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, उस विषय पर बोल रहे थे और बता रहे थे कि जो कोई व्यक्ति, जो कोई भाई बहन इस भोजन में से खाएगा उसको अनंत जीवन प्राप्त होगा, वो कभी भूखा नहीं होगा, उसको फिर से भूख नहीं लगेगी, उसकी जो तृष्णा है वो मिट जाएगी, उसको तुष्टि गुण का जो पूरा भरपूर आनंद है वो प्राप्त हो जाएगा। तो एक वचन पढ़ूंगा और फिर हम आगे वचन को, अपने जो मैसेज है उसको कंटिन्यू रखेंगे। प्रभु यीशु कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया, वे तो मर गए, लेकिन ये वही रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है और जो कोई उसमें से खाए वह ना मरे। तो प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को या उस भीड़ को ये कहना चाहते थे कि मैं इसलिए आया हूँ स्वर्ग से उतर करके, ताकि मैं लोगों को मरता हुआ ना देखूं बल्कि उन्हें जीवन दे सकूं। और ये जीवन हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। और इस जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें एक कदम उठाना पड़ता है और वो कदम है विश्वास का। और आज जो बात मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहता हूँ, अगर हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे 6 अध्याय के, तो पवित्र बाइबल हमें यहाँ पर यह बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस जीवन की रोटी के बारे में, इस स्वर्गीय भोजन के बारे में बता रहे थे, तो कुछ लोगों को वो टॉपिक अच्छा नहीं लगा और इसलिए बाइबल यहाँ पर कहती है कि उसके कुछ शिष्यों में से, वर्ड 6 अध्याय का 66 पद पढ़ रहा हूँ, उसके शिष्यों में से बहुत से वापस चले गए और फिर उसके साथ नहीं चले। उसके बहुत सारे शिष्यों में से कुछ लोग वापस चले गए और प्रभु यीशु के साथ नहीं चले, क्योंकि उनको प्रभु यीशु का वो संदर्भ, वो बात, वो डिस्कोर्स समझ नहीं आया और वो समझना भी नहीं चाहते थे और प्रभु यीशु के पीछे चलना भी नहीं चाहते थे। तो इसलिए प्रभु यीशु ने पतरस को पूछा, जो चेलों में एक प्रमुख शिष्य था, उसको पूछा कि क्या तुम लोग भी जाना चाहते हो। तो पतरस ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु के साथ में ये बात बताई, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो। ये वर्स 67 में है। प्रभु यीशु ने 12 शिष्यों से ये सवाल पूछा। तो पतरस कहते हैं 68 में, प्रभु हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास हैं। और आगे कहते हैं, हमने विश्वास किया है और जान लिया है कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है या आप ही हैं। पतरस कह रहे हैं कि हम किसके पास जाएं,
स्वर्ग की बातें, स्वर्ग का भोजन, अनंत की बातें और परमेश्वर के भेजे हुए पवित्र जन तो आप हैं। और वो कहते हैं कि हमने, हे प्रभु, हमने विश्वास किया है, और ना केवल विश्वास किया है बल्कि कह रहे हैं कि हमने जान लिया है। तो क्या जान लिया है? कि परमेश्वर के पवित्र जन आप ही हैं। आप ही हैं जो परमेश्वर हैं, आप ही हैं जो प्रभु पिता परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, यहाँ पर दो बातें हैं। कुछ लोग हैं जो विश्वास नहीं करने वाले हैं, वो वापस चले गए हैं, उनको अनंत जीवन नहीं चाहिए और इसलिए वो वापस चले गए। कितने दुखद बात है कि वो परमेश्वर के पवित्र जन को समझ नहीं सके। और जैसा कि पतरस और दूसरे चेले कह रहे हैं कि हमने जान लिया है और हमने विश्वास भी किया है। तो प्रभु के इस वचन पर यहाँ पर दो बातें हमें मिलती हैं देखने को। एक भीड़ है जो चली गई है, और दूसरे भीड़ का हिस्सा है कुछ लोग, वो प्रभु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं। और वो कुछ भी कठिन बात सुन करके या प्रभु यीशु की शिक्षा सुन करके घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए, चिंतित नहीं हुए, बल्कि कह रहे हैं, प्रभु हम कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं? हमारी आशा किसी अन्य पर नहीं हो सकती है। हमने तो विश्वास आप पर किया है। अब हमारे लिए दूसरा कोई उद्धार करता नहीं है, अब हमारे लिए कोई अन्य मसीही नहीं है, इसलिए हम आप ही के पास आए हैं। और प्रभु का वचन यहाँ पर बता रहा है कि हमने तो विश्वास किया है और हमने जान लिया है। क्या जान लिया है? कि आप ही परमेश्वर के पवित्र जन हैं। यू आर द होली वन ऑफ गॉड। और आप ही हैं जो स्वर्ग से उतर करके आए हैं। और हमें ये विश्वास है, हमारी ये आस्था है कि स्वर्ग का भोजन, वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी है, आप हमें उसमें से खाने को देंगे, जिससे हमारी अंतिम और आत्मिक तृष्णा पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दो बातें पाते हैं कि जो भाई लोग चले गए वो चले गए, सदा के लिए चले गए, और उन्होंने परमेश्वर के पवित्र जन को इनकार कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। और दूसरे कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का समूह है, उन्होंने जान लिया है, पहचान लिया है, और उन्होंने एक ओपन कन्फेशन किया है कि हे प्रभु हम तेरे पीछे चलेंगे और हमारे लिए किसी अन्य जगह पर कोई स्थान नहीं है। तो ये है एक आस्था जो आँखों से खुली हुई है और जिनको किसी के द्वारा भरमाया नहीं गया है, परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है हमने जान लिया है, वी हैव नोन यू, और हमने विश्वास किया है, वी हैव बिलीव्ड ऑन यू। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें ये सिखाना चाहते हैं कि कोई भी भाई बहन, कोई भी विश्वासी, कोई भी भीड़ का हिस्से यदि मसीह के पास आना चाहता है तो वो भी मसीह को जान ले, मसीह को पहचान ले, और मसीह को पहचानने के बाद, जानने के बाद उस पर विश्वास लाए। और यदि वो विश्वास करेगा तो परमेश्वर का वचन 6 अध्याय के 47 पद में ये बात कहता है कि जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। तो जो लोग अपने पैसों पर, अपने धन पर गर्व करते हैं और अपने उद्धार के कार्य को खरीदना चाहते हैं, या सोचते हैं कि उनका जो पैसा है वो उनकी अनंत यात्रा में मदद करेगा, वो कृपा करके इस बात को समझ लें कि पैसा हर जगह काम नहीं आता, परमेश्वर के यहाँ काम नहीं आएगा, उद्धार के कार्य में पैसा मदद नहीं करेगा। इसमें मदद आपका जाति धर्म यहाँ पर मदद नहीं करेगा। अगर आपको ये भ्रांति है कि कोई आपका जाति धर्म आपको मदद करने वाला है, यहाँ पर वो भी काम नहीं आएगा। आपकी कोई शिक्षा या आपका कोई पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड, यहाँ पर कोई काम नहीं आने वाली है। अगर कोई चीज़ आपके काम आने वाली है तो वह है आपका व्यक्तिगत विश्वास, आपकी व्यक्तिगत आस्था प्रभु यीशु मसीह पर। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर उसको जान करके विश्वास करते हैं, आस्था जताते हैं, भरोसा जताते हैं, और ये विश्वास करते हैं कि वही पवित्र जन है जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया है,
वही वह रोटी है जो स्वर्ग से हमारे लिए भेजी गई है। तो यही वो रोटी हमें अनंत जीवन के लिए तैयार कर सकती है, हमारी भूख को मिटा सकती है और हमें परमेश्वर की तरफ ले जा सकती है। परमेश्वर का वचन आज हमें अब सबको इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि हम सब उस भीड़ का हिस्सा ना बने जो प्रभु को उसकी बात सुन करके, वचन सुन करके उसको छोड़ करके चली गई और उसका तिरस्कार किया। परंतु आइए हम पतरस जो चेला था और 12 चेले उन जो लोगों के जैसे बने जिन्होंने परमेश्वर को जानने के पश्चात उस पर विश्वास किया, उसके पीछे चले और अपना भरोसा उस पर जताया। परमेश्वर करे कि हम और आप भी ऐसा कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।